आज शाम से ही न जाने क्यों बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। कविता भी बेचैनी से इधर उधर टहल रही है। कभी वह खिड़की के पास जाकर खड़ी हो जाती तो कभी गैलरी में। बचपन से ही कविता को बारिश की फुहारें पसंद हैं। बारिश की फुहारों से चेहरे को भिगोना और बारिश की बूंदों को हथेलियों पर लेकर खेलना उसे अच्छा लगता है। किंतु आज ना जाने क्यों बारिश की ये फुहारें कविता को वो खुशी नहीं दे रही है और ना ही उसे बारिश की बूंदों को अपनी हथेलियों पर लेने का मन कर रहा है। खिड़की से आती बिजली की चमक कविता की आभा को बढ़ा रही है। लाल रंग की शिफॉन साड़ी में वह दुल्हन की तरह लग रही है और लगे भी क्यों ना, आज कविता दुल्हन की तरह ही सजी हुई है, क्योंकि आज उसकी और राहुल की शादी की पहली बरसगांठ जो है। कविता तो चाहती थी आज राहुल ऑफिस ही ना जाए, लेकिन काम की अधिकता बताकर और घर जल्दी आने का वादा कर राहुल ऑफिस चला गया। वैसे तो कविता किसी से नहीं डरती, लेकिन आज बिजली की चमक और सरसर करती हुई हवाएं उसे डरा रही हैं। पिछले एक बरस में राहुल के प्यार ने उसे थोड़ा कमजोर बना दिया है। वह राहुल के प्यार में कुछ इस तरह से खोई हुई है कि वह अपने आप को ही भूल गई है। वह स्वयं को राहुल की नजरों से देखने लगी है। कविता राहुल की खुशी में ही अपनी खुशी तलाशती है, और ऐसा हो भी क्यों ना। राहुल ही वह व्यक्ति है जिसे वह सबसे ज्यादा प्यार करती है। राहुल ही उसकी पूरी दुनिया है। शादी से पहले वह अपने पिता से बहुत प्यार करती थी। वे भी कविता की हर छोटी बड़ी खुशी का पूरा पूरा ख्याल रखते थे, और आज वैसा ही ख्याल राहुल भी रखता है, कविता का बिल्कुल बच्चों की तरह। उसे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देता। यहाँ तक कि कविता अपने व्यक्तिगत उपयोग की चीजें भी स्वयं लेकर नहीं आती, राहुल ही लेकर आ जाता है। शादी से पहले कविता एक कंपनी में इवेंट मैनेजर के पद पर कार्यरत थी, परंतु शादी के बाद राहुल के कहने पर उसने वह जॉब छोड़ दिया, क्योंकि राहुल नहीं चाहता था कि कविता सारा दिन और ऑफिस के कामों में उलझ कर रह जाए। रात के 10:30 बजने को हुए। राहुल अब तक घर नहीं लौटा। उसका मोबाइल भी कभी स्विच ऑफ तो कभी मूव्ड आउट ऑफ कवरेज एरिया बता रहा है। ऑफिस में फोन करने पर पता चला राहुल तो आज जल्दी ही घर से निकल दिया है। कविता को यह बात और भी ज्यादा बेचैन कर रही है। उसके मन में न जाने कैसे कैसे ख्याल आ रहे हैं। राहुल इससे पहले तो कभी इतना लेट नहीं हुआ, और आज इतने स्पेशल डे पर राहुल अब तक घर नहीं पहुंचा, और ना ही उसने कविता को कॉल किया। कविता ने आज पूरे घर को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया है। फ्लोटिंग कैंडल, बलून, फ्लावर के साथ मध्यम मध्यम चलती कमरे की रोशनी पूरे घर को और भी ज्यादा खूबसूरत बना रही है। कविता ने डाइनिंग टेबल पर सारा खाना राहुल की पसंद का बना रखा है, पर अब तक राहुल का कुछ पता नहीं। शाम से ही कविता उसका इंतजार कर रही है। अब बारिश और भी तेज हो गई है। बादल की गड़गड़ाहट, बिजली की चमक और सरसर करती हवाएं की आवाज कविता को भयभीत कर रही है। इंतजार करती हुई कविता थक कर सोफे पर बैठ गई। बैठते ही उसे झपकी आने लगी। तभी तकरीबन 11 बजे डोरबेल बजा। डोरबेल बजते ही कविता ने दौड़कर दरवाजा खोला। सामने राहुल खड़ा था, हाथों में फूलों का गुलदस्ता लिए। राहुल को देखते ही कविता उससे लिपटकर रोने लगी। तभी राहुल उसे शांत करते हुए बोला, सॉरी डियर, आज ऑफिस में बहुत जरूरी डील फाइनल करनी थी, इसीलिए लेट हो गया। एनीवे, लेट्स सेलिब्रेट। घर के अंदर आते ही राहुल ने कविता को अपनी बाहों में लेते हुए बोला, वाओ कविता, तुमने तो पूरे घर को इतना अच्छा सजाया हुआ है।
कविता इतराती हुई अपने आप को राहुल से अलग करती हुई बोली, थैंक यू। तभी राहुल कविता को बोला, कविता तुम फिर से अपना जॉब ज्वाइन कर लो। कविता आश्चर्य से राहुल की ओर देखने लगी। राहुल की बातों में गंभीरता थी। तभी राहुल आगे बोला, मैं नहीं चाहता तुम्हारा टैलेंट इन 4 दीवारों के अंदर दब कर रह जाए, और जब तुम जॉब करोगी तो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओगी। राहुल की सेल्फ डिपेंड वाली बात कविता को अच्छी नहीं लगी। उसके बाद भी कविता राहुल पर अपना प्यार जताते हुए अपनी दोनों बाहों को राहुल के कंधे पर रखती हुई बोली, जनाब मुझे कोई सेल्फ डिपेंड नहीं बनना, मैं तो सारी लाइफ तुम पर ही डिपेंड रहना चाहती हूँ। तभी राहुल कविता की बाहों को हटाते हुए बोला, नहीं, तुम्हें सेल्फ डिपेंड बनना है, समझी तुम। इस बार राहुल के शब्दों में दृढ़ता थी। कविता राहुल को खुश करने के लिए बोली, ओके बाबा ओके, मैं सेल्फ डिपेंड बन जाऊंगी, ठीक है। अभी चलो, मैं तुम्हारी पसंद का खाना बनाई हूँ, चलकर खा लो। ऐसा कहते हुए कविता प्लेट लगाने लगी। कविता को प्लेट लगाता देख राहुल बोला, एक ही प्लेट लगाना, मैं खाना खाकर आया हूँ। राहुल के ऐसा कहते ही कविता के चेहरे पर उदासी छा गई और उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। इधर बारिश भी थम चुकी थी। रात और भी अधिक गहरी, काली और पूरी तरह से शांत हो चुकी थी। राहुल कविता की उदासी को भांपते हुए और उसके आंसुओं को पोंछते हुए बोला, चलो आज तुम्हें मैं अपने हाथों से खिलाता हूँ। ऐसे कहते हुए राहुल कविता को चेयर में बिठाकर खाना खिलाते हुए कहने लगा, मुझसे वादा करो आज के बाद तुम फिर कभी नहीं रोओगी, किसी भी बात पर, चाहे मैं तुम्हारे साथ रहूं या ना रहूं। राहुल के ऐसा कहते ही कविता राहुल से लिपट गई और दोनों एक दूसरे से बातें करते एक दूसरे की बाहों में खोकर निद्रा के आगोश में चले गए। सुबह करीब 4:30 बजे मोबाइल फ़ोन के रिंग से कविता की नींद खुली। फ़ोन रिसीव करने के पश्चात कविता आवाज़ लगाती हुई राहुल को इधर उधर ढूंढने लगी, परंतु वह घर पर नहीं था। भागती हुई कविता पुलिस स्टेशन पहुंची, क्योंकि फ़ोन पुलिस स्टेशन से था। वहां पहुंचते ही कविता की आंखें खुली की खुली रह गई। वह कुछ कह पाती इससे पहले एक पुलिस अधिकारी कविता के समीप आकर बोला, मैडम, कल रात 11 बजे रोड एक्सीडेंट में राहुल जी की मौत हो गई। इनके पास से हमें यह परिचय पत्र, आपका मोबाइल नंबर, डायमंड रिंग और यह फूलों का गुलदस्ता मिला। कविता आश्चर्य से उस डायमंड रिंग और फूलों के गुलदस्ते को देखती रही। तभी उसे याद आया, कल रात जब वह राहुल से लिपटी तो उसने आश्चर्य भरे शब्दों से राहुल से पूछा था, तुम इतनी बारिश में भीगे कैसे नहीं, और तुम्हारे माथे पर ये चोट के निशान कैसे। तब राहुल ने हंसते हुए कहा था, माय डियर स्वीटहार्ट, यह बारिश मुझे क्या भिगाएगी, और यह चोट मुझे कभी दर्द नहीं दे सकती। कविता बुत की तरह खड़ी सोच रही थी, तो क्या कल रात उसके साथ राहुल नहीं, उसकी रूह थी। दोस्तों, आपको अगर हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।